हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करना, उनको मेजर करना सीखेंगे, एंगल को डिफाइन करेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स देखेंगे, फिर ट्राइंगल को डिफाइन करेंगे उनके साइड्स एंगल्स के बेसिस पे। देन हम क्या करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखेंगे और टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वी कैन सी मेनी डिफरेंट शेप्स। हम बहुत सारी शेप्स देखते हैं अपने अराउंड, जो कर्व से लाइन से मिलके बनी होती हैं। वी कैन सी ओपन कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स, एजेस, कॉर्नर्स, ये सब दिखते हैं हमें सराउंडिंग्स में। तो इस चैप्टर में हम इन सबको डिस्कस करेंगे। वी शैल यूज देम टू फॉर्म, इनको हम यूज करेंगे एंगल्स, ट्राइंगल्स, लाइन सेगमेंट्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स, इन सबको फॉर्म करने में। पहले देखते हैं मेजरिंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का कुछ फिक्स्ड पोर्शन है जिसके दो एंड्स होंगे और उसके लेंथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। लेट अस डिवाइस फ्यू मेथड्स। अब कुछ मेथड्स देखते हैं जिससे हम लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हो गया कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। तो अब ये दो लाइन सेगमेंट्स हमें दिख रही हैं, इनको हम सिर्फ देखने से, ऑब्जर्व करने से हम क्या बता सकते हैं? क्लियरली हम बता सकते हैं कि ए बी लार्जर है पी क्यू के कंपैरिजन में। दिस मेथड इज नॉट सूटेबल। ये सूटेबल नहीं है, मेथड करेक्ट नहीं है अगर लाइन सेगमेंट्स में बहुत कम फर्क हो। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। हमने क्या किया, ए बी को ट्रेस किया एक ट्रेसिंग पेपर पे एंड प्लेस इट ओवर द सेगमेंट पी क्यू विद ए कोइंसाइडिंग द पॉइंट पी। ए पी पे कोइंसाइड करना चाहिए, फिर हमें दिख सकता है कि ए बी ग्रेटर है पी से। लेकिन दिस मेथड डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी इन ट्रेसिंग। अब ट्रेसिंग आपने कितनी एक्यूरेटली करी है ये उस पर डिपेंड करता है, और ट्रेसिंग हर लाइन की करना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एक अच्छा मेथड नहीं है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन बाय यूजिंग रूलर। अब प्लेस द ग्रेजुएटेड साइड ऑफ द रूलर। अब क्या करना है हमें, रूलर की साइड जो है लाइन सेगमेंट के अलॉन्ग रखनी है, जिससे कि जीरो जो है रूलर का वो ए से कोइंसाइड करे। फिर आपको उसकी लेंथ रीड करनी है, मतलब पॉइंट बी कौन से मार्क पे आ रहा है वो आपको देखना है। लेंथ ए बी की पता चल गई है, ऐसे ही आपको पी क्यू के लिए करना है और फिर आप कंपेयर कर सकते हो। थिकनेस ऑफ द रूलर में कॉज डिफरेंस। अब अगर रूलर आपका बहुत थिक है तो उसमें डिफरेंस हो सकता है, आपकी रीडिंग्स में एरर्स आ सकते हैं एंगुलर विजन की वजह से, या पोजिशनिंग एरर भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन बाय यूजिंग अ डिवाइडर। ओपन द डिवाइडर। डिवाइडर ओपन करना है आपको, ए बी के दोनों एंड्स पे रखना है डिवाइडर, फिर उसको केयरफुली लिफ्ट करना है और उसका एक एंड पी पे रखना है और दूसरा एंड क्यू के अलॉन्ग रखना है, और ऐसे आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो बेस्ट वे जो है लाइन सेगमेंट को मेजर करने का वो डिवाइडर एंड रूलर बोथ है। ओपन द डिवाइडर एंड प्लेस इट्स टू एंड्स ऑन ए बी। तो क्या करना है, डिवाइडर ओपन करना है, उसके दोनों एंड्स ए बी पे रखने हैं, ए बी को करेक्टली मेजर कर लेना है। डिवाइडर को बहुत ध्यान से उठाएंगे और उसका एक एंड जो है वो रूलर के 0 पॉइंट पर रखेंगे, और फिर देखेंगे दूसरा एंड कौन से मार्क तक आ रहा है, इससे आपको ए बी का मेजरमेंट पता चल जाए। अब आपको एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की। मार्क का पॉइंट सी और फिर उस पर एक पॉइंट सी मार्क करना है जो ए और बी के बीच में होगा, और ये वेरीफाई करना है कि ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी प्लस सी बी के। तो हमने क्या किया, एक पहले ए बी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दी, फिर उस पर कोई पॉइंट सी मार्क कर दिया। रूलर की हेल्प से हमने मेजर किया ए सी, सी बी एंड ए बी को। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ए सी प्लस सी बी 4 + 2 6 आ गया जो ए बी के इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया। अब गिवन ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, आपको एक पॉइंट सी मार्क करना है इनके मिड में। नाउ मार्क अ पॉइंट डी। अब डी मार्क करना है द मिड पॉइंट ऑफ सी ए, जो सी ए का मिड पॉइंट होगा। फिर आपको डी बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी ए बी रूलर की हेल्प से, 0 मार्क किया रूलर पे ऑन ए एंड मार्क पॉइंट सी, फिर सी पॉइंट मार्क किया 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, जो मिड पॉइंट हो गया ए बी का। फिर क्योंकि ए सी 4 सेंटीमीटर है और डी इसका मिड पॉइंट बनाना है, तो वो 2 सेंटीमीटर पे होगा। फिर रूलर की हेल्प से हमने वो मार्क किया और डी भी हमें पता चल गई 2 + 4 दैट इज 6 सेंटीमीटर। मेजर द लेंथ। अब आपको क्या करना है, रूलर की हेल्प से इनकी लेंथ मेजर करनी है। फिर आपको इन सारे ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को गेस करना है इन सेंटीमीटर, और फिर उनकी करेक्ट लेंथ मेजर करनी है। मैथमेटिक्स बुक, आपकी पेंसिल, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, इनकी लेंथ गेस करनी है और फिर मेजर करनी है। अगर ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं ऑन लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर एंड ए सी 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन दी अदर टू। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बाकी दो के बीच में लाई करेगा? तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो पॉइंट बी है वो कहाँ लाई करेगा, ए और सी के बीच में लाई करेगा। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट साइड। अब इन ट्राइंगल्स में आपको क्या बताना है, लॉन्गेस्ट साइड को आइडेंटिफाई करना है ऑब्जर्वेशन के मेथड से।
तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे पी आर लॉन्गेस्ट दिख रही है, यहाँ पे ए सी, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, पी टी। बेस्ट वे लाइन सेगमेंट को मेजर करने का बेस्ट वे क्या है, 3.5 सेंटीमीटर किसके इक्वल है इनमें से वो बताना है। एंगल क्या है, एक फिगर है जो दो रेस से मिलकर बनती है जिसमें एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है, और ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है इसको हम एंगल का वर्टेक्स बोलते हैं, और जिन रेस से मिलकर बनता है उनको हम आर्म्स बोलते हैं। तो इस फिगर में कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ, वो क्या है, वर्टेक्स है, एंड रेस ओ ए एंड ओ बी क्या है, आर्म्स है एंगल की। नाउ यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ एन एंगल, एंगल को मेजर करने की यूनिट देखते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, डिग्री होती है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। 1 को कैसे लिखते हैं, 1 डिग्री करके लिखते हैं। सिमिलरली 10 को हम लिखते हैं 10 डिग्री, 25 को लिखेंगे 25 डिग्री, एक्सेट्रा इस तरीके से लिखते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन टर्म्स ऑफ डिग्री हम क्या करते हैं, वी डिवाइड अ कंप्लीट टर्न या रोटेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर पार्ट 1/4 होता है कंप्लीट टर्न का। कंप्लीट टर्न या सर्कल को डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट, और हर पार्ट 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1/4 ऑफ कंप्लीट टर्न का मतलब हो गया 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो जब रे ओ पी रोटेट कर रही है 1/4 ऑफ अ सर्कल, तो एंड टेक्स द फॉर्म एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, और इस तरीके से बन जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, ओपी कितना मूव करिए, 90 डिग्री मूव करा। अब देखते हैं एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो एंगल एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर होता है जिसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। एक सेमी सर्कुलर होता है शेप में, और 2 स्केल्स होते हैं, इसमें 0 से 180 डिग्री तक मार्क होते हैं। ये डी लेटर की तरह रिजेंबल करता है। टू मेजर अ गिवन एंगल, एक एंगल एबीसी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टर का सेंटर हम क्या करते हैं, वर्टेक्स हमने बी पे रखा, मतलब जो एंगल्स का वर्टेक्स है उस पर हम रखेंगे ऑफ आर्म बी सी। एडजस्ट द प्रोटेक्टर, इस तरीके से उसको एडजस्ट करेंगे कि जो एंगल का आर्म है बी सी इस अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ऑफ प्रोटेक्टर, वो प्रोटेक्टर की स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगा। फिर आप ऊपर डिग्री रीड करेंगे कि ए पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, उसको आप देखेंगे, तो हमें दिख रहा है वो 60 पे आ रहा है, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं डिग्री मेजर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल, तो वो एंगल जो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होगा वो एक्यूट एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री एक्यूट एंगल है, तो ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। राइट एंगल क्या होता है, एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल होता है वो राइट एंगल होता है, तो ये क्या है, ये राइट एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा पर 180 से कम होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल 150 डिग्री, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल कैसे फॉर्म होता है, दो अपोजिट रेस से जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है, तो ये एक्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, दिस इज कॉल्ड एन स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, जो एंगल 180 से ज्यादा होगा पर 360 से कम होगा उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 250 डिग्री, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रिफ्लेक्स का हो गया। कंप्लीट एंगल, बोथ द आर्म्स ऑफ कंप्लीट एंगल कोइंसाइड करते हैं या ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री के इक्वल होगा वो कंप्लीट एंगल कहलाएगा। अब डायरेक्शंस देखते हैं, तो हमें पता है 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, जिनको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ के राइट में है, ईस्ट इज एट राइट एंगल टू नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वेस्ट कहाँ है, राइट एंगल में है टू नॉर्थ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो a phrase to remember the order of directions in clockwise direction is, क्या फ्रेज है इनको याद रखने के लिए, नेवर ईट स्वीट वेफर्स, N for north, E for east, S for south and W for west, इस तरीके से याद रख सकते हैं। इफ यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, अगर आप नॉर्थ को फेस कर रहे हो और आप क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हो ईस्ट की तरफ, तो आपने एक राइट एंगल कवर किया। अगेन कवरिंग वन राइट एंगल, फिर से एक और राइट एंगल कवर कर रहे हो अगर सेम डायरेक्शन, तो आप साउथ में पहुंच जाओगे। द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक का जो टर्न है 2 राइट एंगल्स कवर हुए, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। देखते हैं एंगल्स फॉर्म्ड बाय हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो एक कंप्लीट टर्न लेने के लिए ईच क्लॉक हैंड हैज टू टर्न 2 स्ट्रेट एंगल्स इन सेम डायरेक्शन। हर क्लॉक के जो दोनों हैंड्स हैं इनको स्ट्रेट एंगल्स, 2 स्ट्रेट एंगल्स टर्न करना होगा सेम डायरेक्शन। कंप्लीट टर्न को हम 1 रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो एक टर्न या रेवोल्यूशन को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसको डिग्री बोलते हैं, तो एंगल फॉर्म होता है एक रेवोल्यूशन में, वो कंप्लीट एंगल कहलाता है। ये मेजर और उसका मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री। शॉर्टर हैंड आर हैंड जो है वो 2 रेवोल्यूशन करता है एक डे में, और लॉन्गर हैंड जो मिनट हैंड है वो 1 रेवोल्यूशन करता है एवरी आवर। 1 complete revolution is equal to 2 straight angles या 4 right angles, that is 360 डिग्री।
एंड आवर हैंड कवर्स 360 डिग्री इन 12 आवर्स. 360 by 12 दैट इज 30 डिग्री इन 1 आवर. तो इसको और बेटर समझने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे फ्रॉम 12 to 3. तो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक टर्न्स, एक राइट एंगल टर्न किया, 90 डिग्री टर्न किया, तो 1/4 ऑफ 360 मतलब 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन हुआ है. Thus from 12 to 3 hand of a clock turns 1/4 of a revolution clockwise. 3 hours is equal to 1 right angle, that is 1/4 of a revolution. Next is from 12 to 6. तो 12 to 6 में हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कितने टर्न्स करें, 2 राइट एंगल्स टर्न हुए हैं, या हम बोल सकते हैं एक स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री. 6 आवर्स का मतलब 2 राइट एंगल्स हो गए, तो 1/2 ऑफ अ रिवोल्यूशन. 1/2 ऑफ 360 डिग्री कितना हो गया, ये हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन मतलब ये हो गया 180 डिग्री. अब फ्रॉम 12 to 9, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 आवर्स हैं, 3 एंगल्स हैं मतलब 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन. 3 राइट एंगल्स हैं तो 3 into 90 डिग्री, 3 into 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन. अब 12 से 12 तक क्या हो रहा है, 4 राइट एंगल्स हैं, 4 into 90 मतलब 360 डिग्री, तो एक फुल रेवोल्यूशन है. तो 12 आवर्स मतलब 4 राइट एंगल्स, दैट इज 1 ऑफ अ रेवोल्यूशन. अब इस फिगर में आपको बताने दो एक्यूट एंगल्स के नेम बताने. जैसे फॉर एग्जांपल हमने बता दिया एंगल ABD एंड एंगल ABE. दो ऑब्ट्यूज एंगल्स बताने, एक रिफ्लेक्स एंगल बताना है और एक स्ट्रेट एंगल बताना है. इस तरीके से इस फिगर को देख के बताना है. Now, what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 1 to 10? अब जब क्लॉक में जो आवर हैंड है वो 1 से 10 तक जाएगा तो कितना फ्रैक्शन वो कवर करेगा क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन. तो जब वो 1 से 10 तक जा रहा है, 9 आवर्स कवर हो रहे हैं, तो 3 राइट एंगल्स मूव हो रहा है वो. तो 3 into 90 डिग्री दैट इज 3 into 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. तो 3/4 रेवोल्यूशन कवर हो रहा है. विच डायरेक्शन विल यू फेस, आप कौन सी डायरेक्शन में होंगे. इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, अगर आप ईस्ट में फेस कर रहे हो अभी, देन आपने 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया. नेवर ईट स्वीट वेफर्स, इसको हमने रिकॉल किया एंड प्लॉट द डायरेक्शंस, ऐसे डायरेक्शंस बनाई. यू विल फेस वेस्ट डायरेक्शन, आप वापस वेस्ट डायरेक्शन फेस करोगे. ईस्ट से हमने स्टार्ट किया, पहले एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर किया, उसके बाद क्या करना है, फिर हाफ रेवोल्यूशन और कवर करना है. तो कहाँ पहुंच गए हम, वेस्ट में आ गए. अब बता रहे हैं व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न, अगर आप अभी कहाँ फेस कर रहे हो, वेस्ट में, फिर आप क्लॉकवाइज टर्न करें टू फेस साउथ. तो डायरेक्शंस प्लॉट करिए और हमने क्या देखा, 3 राइट एंगल्स कवर हो रहे हैं, दैट इज 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स, आपको बताना है ये एंगल्स एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, रिफ्लेक्स है, राइट है या स्ट्रेट है. 60 डिग्री एंड 75 डिग्री ये कैसे हैं, एक्यूट एंगल्स हैं. 128 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है और 275 डिग्री कैसा है, रिफ्लेक्स एंगल है. नाउ इन द गिवन फिगर, अब इस फिगर में एंगल का मेजरमेंट कितना है, 30 डिग्री. इस फिगर को आप लोग को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है और बताना है क्या ये एंगल लार्ज हो जाएगा और क्या इस एंगल का साइज भी चेंज होगा. क्लासिफाइज ऑफ द फॉलोइंग, अगेन बताना है ये एंगल्स कौन से हैं, इनको क्लासिफाई करना है. तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ऐसा एंगल है, दिस इज राइट एंगल. ये कैसे दिख रहा है, हमें स्ट्रेट एंगल दिख रहा है. ये 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया. ये क्या है, एक्यूट एंगल है. इस तरीके से ये दोनों बताने हैं आपको. अब बताना है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग, कि आप कौन सी डायरेक्शन में फेस करोगे. अगर आप अभी नॉर्थ में फेस कर रहे हो तो पहले हमने डायरेक्शंस बना ली, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अभी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज, और हाफ रिवोल्यूशन करा है क्लॉकवाइज. तो कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गए हैं, साउथ में. तो इसका आंसर हो गया साउथ. अब आप कहाँ फेस कर रहे हो, वेस्ट में फेस कर रहे हो, आपने 3/4 रेवोल्यूशन किया. तो अगर हम फिर से यहाँ पे देखें इस तरीके से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये बोल रहे हैं अभी वेस्ट में फेस कर रहे हैं और 3/4 रेवोल्यूशन किया है क्लॉकवाइज, 1 2 3. तो कहाँ आ गए, अगेन साउथ पे आ गए. इस तरीके से बताने. फिर आपको बताना है वेयर विल दी आर हैंड जो है क्लॉक का, वो कहाँ स्टॉप करेगा. अगर उसने 8 से स्टार्ट किया और 3 राइट एंगल्स लिए, 8 से स्टार्ट करने पे 3 राइट एंगल्स लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, क्लॉक देखेंगे रफली. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, हम कहाँ से स्टार्ट किया, 8 से स्टार्ट किया और 3 राइट एंगल्स किए. तो 3 आवर्स में 1 राइट एंगल होता है. 8 से स्टार्ट करने पे 1 2 3, ये 1 राइट एंगल हो गया, देन 1 2 3, 2 राइट एंगल्स एंड 1 2 3, ये 3rd राइट एंगल. तो कौन से कहाँ पहुँच गए हम, 5 o'clock पे. तो क्लॉक में कितना टाइम होगा, हमें पता चल गया कि आर हैंड कहाँ स्टॉप करेगा, 5 o'clock पे. ऐसे ही बताएंगे अगर 9 से स्टार्ट किया और एक राइट एंगल लिया, 6 से स्टार्ट किया और 2 राइट एंगल्स. अब आपको बताना है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर, कितनी डिग्रीज होंगी 3 राइट एंगल में.
एक राइट एंगल में 90 डिग्री होती है, तो 3 में कितनी होंगी, 3 इंटू 90 डिग्री, दैट इज 270 डिग्री होंगी। अब 1/3 बताना है आपको राइट एंगल का, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ऐसे ये बताना है। अब ये क्लास एंगल्स बताना है आपको। 17 डिग्री क्या है, एक्यूट है, ये 180 से ज़्यादा है 3, तो ये कितना हो गया, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ऐसे ये बताना है और ये बताना है। स्टेट द काइंड ऑफ एंगल इन ईच केस, सब आपको एंगल बताना है जो इनके बीच में फॉर्म होगा। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पे हम अगेन डायरेक्शन देखते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कैसा डायरेक्शन, कैसा एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। नॉर्थ और साउथ ईस्ट के बीच में, तो साउथ ईस्ट क्या हो गया, ये हो गया, दिस इज साउथ ईस्ट। नॉर्थ और साउथ ईस्ट के बीच में कैसा एंगल फॉर्म हो रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऐसे ईस्ट और वेस्ट के बीच में बताएंगे, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में। फिर आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से 120 डिग्री ड्रॉ करना है, उसको नेम करना है और उसके आर्म्स एंड वर्टेक्स बताना है। अब फाइंड द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। अब क्लॉक में ये टाइम होने पे क्या एंगल बनेगा, 5 ओ क्लॉक पे क्या एंगल बनेगा, तो 5 यहाँ होगा इस तरीके से, और मिनट हैंड हमारा 12 पे होगा, तो कौन सा एंगल बनेगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। ऐसे 2:30 पे क्या बनेगा, 2:30 में आर हैंड इस तरीके से होगा और मिनट हैंड कहाँ होगा हमारा, यहाँ पे होगा, 6 पे होगा, तो इसके बीच में क्या एंगल बनेगा, ये भी क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ऐसे ही 1 ओ क्लॉक एंड 10 ओ क्लॉक के लिए बताएंगे। फिर आपको राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, इन सबको क्या करना है, सेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनके साइज के अकॉर्डिंग। तो सबसे छोटा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, देन राइट एंगल होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, राइट एंगल, एक्यूट के बाद राइट एंगल हो गया, फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल, देन स्ट्रेट एंगल, देन रिफ्लेक्स एंगल, और फिर आता है कंप्लीट एंगल। अब ये मैच करना है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन हो जाता है। राइट एंगल 1/4 रेवोल्यूशन का। कंप्लीट एंगल क्या है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन है। ऐसे ये एक्यूट एंगल बताना है, एक्यूट एंगल क्या है, 1/4 रेवोल्यूशन से भी लेस है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा और रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। फिर आपको बताना है साइज ऑफ एन एंगल जो 5/8 ऑफ अ रेवोल्यूशन के इक्वल हो। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम, किस टाइम पे एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एग्जैक्टली 120 डिग्री होगा, ये बताना। इन द गिवन फिगर, अब इस फिगर में P/Q/R हमें गिवन है 2:3/4। तो अगर AOP स्ट्रेट लाइन है तो आपको PQ और R की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नाउ नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइंस। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़े। अब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं अगर वो मीट करते हैं, एक दूसरे से मीट करते हैं राइट एंगल पे। PQ एंड RS ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो PQ इज परपेंडिकुलर टू RS, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर RS एक लाइन सेगमेंट है और PQ परपेंडिकुलर है RS पे एट अ पॉइंट O सच दैट O क्या है, मिड पॉइंट है RS का, तो हम बोलेंगे PQ इज कॉल्ड दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी ये RS का। ये क्या कर रहा है, RS को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर। स्टडी दी नंबर लाइन गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें एक नंबर लाइन गिवन है, इसमें लाइन L परपेंडिकुलर है लाइन M के, ये लाइन L और M परपेंडिकुलर है। आपको बताना है क्या, CE EG के इक्वल है। CE कितना है, ये 3 से 5 तक, दैट इज ये 2 यूनिट्स है, और EG कितना है, ये भी 2 यूनिट्स है, तो यस ये इक्वल है। अब क्या PE बाइसेक्ट कर रहा है CG को, PE क्या ये बाइसेक्ट कर रहा है CG को, तो यस बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि CE और EG इक्वल है। आपको दो लाइन सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं PE के लिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, जिस लाइन सेगमेंट के लिए PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो वो क्या हो सकते हैं, DF एंड CG हो सकते हैं। अब आपको बताना है क्या ये ट्रू है या नहीं, क्या AC ग्रेटर है FG से, देन CD और GH इक्वल है क्या, एंड BC इज लेस देन EH, तो ये सब आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स PQR कंसिडर किए, इनको ज्वाइन कर दिया, तो जो फिगर हमारे पास मिली है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। अब इसमें 3 पॉइंट्स होंगे PQR जो वर्टिसेस कहलाएंगे, ये जो इसके लाइन सेगमेंट्स होंगे इसकी साइड्स कहलाएंगी, और इसके एंगल्स ये इंटीरियर एंगल्स या सिंपली एंगल्स कहलाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये सिंपल क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना वो ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल क्या है, पॉलीगन है विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल को देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। वो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल हो, मतलब सारी साइड्स डिफरेंट लेंथ की, उसको स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं।
तो इस फिगर में ABC क्या है, एक स्केलिन ट्राइंगल है जिसमें सारी साइड्स डिफरेंट है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो इस फिगर में AB एंड AC ये दोनों इक्वल हैं और ये कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो ट्राइंगल जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो, सारी साइड्स इक्वल हो, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो इस फिगर में अगर हम देखें ABC क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जहाँ पे AB BC एंड CA तीनों आपस में सेम है। इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, व्हाट कैन यू से, तो आप इनके एंगल्स के बारे में क्या बता सकते हो और क्या ये एक्यूट एंगल होंगे। अब देखते हैं एंगल्स के बेसिस पे। वो ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल्स एक्यूट हो, मतलब सब 90 डिग्री से लेस हो, उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल या एक्यूट ट्राइंगल बोलते हैं। तो इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है, ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है जिसमें सबका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है। अब वो ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल प्रेजेंट हो, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल, उसको राइट एंगल ट्राइंगल या सिंपली राइट ट्राइंगल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में ABC क्या है, राइट ट्राइंगल है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। देन वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, मतलब 90 से ग्रेटर हो, उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलते हैं। तो इस फिगर में ABC क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू 105। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू स्केच अ ट्राइंगल विद टू राइट एंगल्स, क्या आपको लगता है कि हम दो राइट एंगल्स को मिला के एक ट्राइंगल बना सकते हैं? अगर येस तो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और अगर नहीं तो उसका रीजन दें। नेम दी फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन टू डिफरेंट वेज, अब इन दोनों ट्राइंगल को दो अलग अलग तरीके से आपको नेम करना है साइड्स और एंगल्स के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पे ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और एंगल के बेसिस पे ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। सेकंड की बात करें तो साइड्स के बेसिस पे स्केलिन ट्राइंगल है और एंगल्स के बेसिस पे राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ अगर आप एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर कट करें इनटू टू अलोंग इट्स डायगोनल्स, तो क्या आपको व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगुलर पीसेस, कैसे ट्राइंगुलर पीसेस बनेंगे? इफ यू कट अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, और अगर डायगोनल्स के अलोंग स्क्वायर पीस ऑफ पेपर कट करें तो व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगुलर पीसेस, फिर कैसे ट्राइंगुलर पीसेस फॉर्म होंगे? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब इनमें लेंथ के बने थ्री साइड्स के आपको बताना है कैसा टाइप ऑफ ट्राइंगल। यहाँ हमें दिख रहा है दो साइड्स सेम है, तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे तीनों साइड्स डिफरेंट है तो ये क्या हो गया, स्केलिन ट्राइंगल हो गया। ऐसे ही तीनों सेम है तो इक्विलेटरल हो गया, और यहाँ तीनों डिफरेंट है तो स्केलिन हो गया। अब हमें क्या करना है, तीन एंगल्स गिवन है, इनके बेसिस पे बताना है टाइप ऑफ ट्राइंगल। दो डिफरेंट वेज में बताना है, बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे, और इनकी लेंथ ऑफ दी साइड्स के बेसिस पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे सारे एक्यूट एंगल्स हैं तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। सारे 60 डिग्री हैं तो ये क्या हो गया, ये भी एक्यूट ट्राइंगल हो गया, और सारे एंगल सेम है तो हम बता सकते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है। ऐसे इसके लिए बताएंगे, कैन अ ट्राइंगल हैव टू राइट एंगल्स, क्या किसी ट्राइंगल में दो राइट एंगल्स हो सकते हैं? तो वो पॉसिबल नहीं है, एक ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है। कैन अ ट्राइंगल हैव थ्री एंगल्स हुज मेजर, अब बताना है क्या कोई ट्राइंगल ऐसा हो सकता है जिसका मेजरमेंट ये हो। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने बोला कि दो राइट एंगल्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दो राइट एंगल्स हुए तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो थर्ड एंगल तो जीरो हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमें चेक करना है कि हम इसके लिए भी इनको ऐड करके देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करें 64, 75 एंड 39, 4 प्लस 5 इज 9 एंड 9 प्लस 9 इज 18, 1 प्लस 6 इज 7, 7 प्लस 7 इज 14 एंड 14 प्लस 3 इज 17। तो ये कितना आ रहा है, 178 डिग्री, पर होना कितना चाहिए, 180 डिग्री, तो ये पॉसिबल नहीं। ऐसे ये इन एंगल्स को आप फाइंड आउट करेंगे और इसका सम करके देखेंगे। एंड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, इनमें क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू निकाल। तो हमें पता है यहाँ पे ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो वी नो 55 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ से एक्स कैसे निकालेंगे, 180 में से 55 माइनस करके, तो 180 माइनस 55, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 125। ऐसे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही एक्स प्लस 130 किसके इक्वल होगा, 180 के, तो एक्स आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। अब इस फिगर में एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू और एंगल आर क्यू पी, ये दोनों 45 डिग्री हैं। रमन हैज 6 मैच स्टिक्स, अब रमन के पास कितनी, 6 मैच स्टिक्स हैं। उसको अरेंज करना है इस तरीके से कि वो ट्राइंगल बने।
हाउ शुड ही अरेंज ऑल दी 6 स्टिक्स, तो वो इन 6 स्टिक्स को कैसे अरेंज करे कि उसको डिसाइड शेप मिल जाए। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल, और किस तरीके का ट्राइंगल फॉर्म होगा ये बताना है। फिर ये मैच करना है, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो कैसा है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दो साइड्स इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देन अगर तीनों एक्यूट एंगल्स हैं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ऐसे बताना है ये। फिर आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्राइंगल के एंगल्स नहीं हो सकते हैं। इस फिगर से आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड फिगर है जिस 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है, जिसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें फिगर्स गिवन है, ये सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं, सब क्लोज्ड हैं और इनमें सब में 4 लाइन सेगमेंट्स। तो हमने क्वाड्रिलेटरल कंसिडर कर लिया पी क्यू आर एस। इसमें क्या है, 4 वर्टिसेस हैं पी क्यू आर एंड एस, 4 साइड्स हैं पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी, 4 एंगल्स हैं नेमली एंगल क्यू पी एस, पी एस आर, एंगल एस आर क्यू एंड एंगल आर क्यू पी। 2 डायगनल्स हैं पी आर एंड क्यू एस। लाइन सेगमेंट्स जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनको डायगनल्स बोलते हैं। 2 डायगनल्स ये क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल को 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखते हैं। सबसे पहले है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम 4 साइडेड प्लेन फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। क्या प्रॉपर्टी से अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल की बात करें, एक पैरेललोग्राम है जिसमें हर एंगल 90 डिग्री का होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे और डायगोनल्स लेंथ में इक्वल होंगे। रोम्बस की बात करें तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, सारी साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, देन डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। और स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे एंगल्स राइट एंगल होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे और डायगोनल्स इक्वल होंगे लेंथ में। ट्रेपेजियम क्या एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा और डायगोनल्स अनइक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इस किसी भी ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस कब बोलेंगे, अगर उसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हो। एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होगा, नॉन पैरेलल पेयर क्या होगा, वो इक्वल होगा और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे लेंथ में। काइट की बात करें तो काइट एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 पेयर होंगे एडजेसेंट साइड्स के, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। इफ यू कनेक्ट, अगर आप डायगोनल अपोजिट होल्स को कनेक्ट कर दो ऑन कैरम बोर्ड, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ 4 एंगल्स, तो 4 एंगल्स का मेजर क्या बनेगा, फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन। अब पॉलीगन्स की बात करते हैं। पॉलीगन क्या एक क्लोज्ड फिगर है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, नॉट कर्व्स, इन अ 2D प्लेन। 2D प्लेन में तो पॉलीगन क्या है, कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, पॉली जिसका मतलब मेनी और गन मीन्स साइड्स। तो मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं जो एंड टू एंड कनेक्टेड हो जिससे क्लोज्ड फिगर बनेगी। पॉलीगन शेप हमें पता है, पॉलीगन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। यहाँ पे कुछ शेप्स हमें गिवन है पॉलीगन्स की, दैट आर एनक्लोज्ड बाय डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। वो क्या है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, ऑक्टागन, पेंटागन, ये सब क्या है, पॉलीगन्स है। यू कैन फाइंड, हम इन शेप्स को एवरीडे लाइफ में भी देख सकते हैं, विंडोज, डोर्स, वॉल्स, अलमीरास, इन सब, ये सब यूजुअली रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में, फ्लोर टाइल्स भी रेक्टेंगुलर होती हैं। स्टर्डी नेचर ऑफ ट्राइंगल ये क्या बनाते हैं, इसको बहुत यूजफुल बना देते हैं इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। लुक अराउंड एंड सी, आप देखो अपने आसपास सराउंडिंग में और इन शेप्स को फाइंड आउट कर। ड्यूरिंग एक्टिविटी, अब एक एक्टिविटी में क्या करना है, ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास, हर स्टूडेंट को 4 स्टिक्स दी गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बनाने के लिए। लेंथ क्या थी इनकी, 8, 8, 5 एंड 5 सेंटीमीटर। तो कितने क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म हो सकते हैं इन स्टिक्स की हेल्प से, और उसका आपको नेम बताना। ब्लैंक्स फिल करने, डैश साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। डैश साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर डैश टू ईच अदर, जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। स्क्वायर क्या है, एक डैश क्वाड्रिलेटरल है, ये बताना है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम वो कैसी होती हैं, ये बताना। इनका नेम आपको बताने थे, यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितनी है, 5 साइड्स हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास, पेंटागन। अब यहाँ हमें क्या दिख रहा है, दिस इज
1 2 3 4, यहाँ पे हमें 4 साइड्स दिख रही हैं और ये इसका नेम बताना है। ऐसे अगर यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमें 8 साइड्स दिख रही हैं, तो ये क्या हो गया, ऑक्टागन हो गया। ऐसे यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 6 साइड्स हैं, तो इसका नेम बताएंगे। अब आपको बताना है कि एक स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्क्वायर में सारी सेटिस्फाई होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है। बताने रेक्टेंगल पैरेललोग्राम क्यों होता है, इसी तरीके से। अ स्क्वायर ऑल्सो अ रेक्टेंगल, स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी स्क्वायर सेटिस्फाई करता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगनल्स इक्वल होते हैं लेंथ में, 90 डिग्री फॉर्म करते हैं वो, अपोजिट एंगल्स, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, तरीके से बताएंगे। फिर कॉलम्स मैच करने, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, वो क्या है, सारे एंगल्स इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल किस में होंगे, और डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, डायगनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट किस में करते हैं, रोम्बस में करते हैं, सारे एंगल्स इक्वल हो और क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो एंड इक्वल हो, बताना है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम से। अब आपको एक रफ स्केच बनाना है रेगुलर ऑक्टागन का, मतलब जिसमें 8 साइड्स होंगी। फिर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है उसके 4 वर्टिसेस को ज्वाइन करके। देन आपको डिफरेंस बताना है इरेगुलर हेक्सागन एंड रेगुलर हेक्सागन में। इरेगुलर में क्या होता है, साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है और रेगुलर में सेम लेंथ की, उसको फिगर की हेल्प से आपको बताना है। क्वाड्रिलेटरल इज कट इनटू 2 पीसेस, क्वाड्रिलेटरल को 2 पीसेस में कट किया लाइन सेगमेंट के अलोंग, जो पैरेलल होगी टू वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इसके लिए आपको बताना है। क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल इट्स 4 एंगल्स ऑफ सेम मेजर, क्वाड्रिलेटरल में ये चारों एंगल सेम मेजर के हैं, तो उनका एंगल मेजरमेंट कितना है वो बताना है। प्लेस 10 डिशेस अलॉन्ग द 4 एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल, तो आपको 10 डिशेस रखनी है अलॉन्ग द 4 एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल, जिससे कि ईच एज हैज द सेम अमाउंट ऑफ डिश। थिंग्स टू रिमेंबर, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट की लेंथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं रूलर एंड डिवाइडर की हेल्प से। तो फिगर फॉर्म्ड होती है 2 रेज से, जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है उसको एंगल बोलते हैं, और कॉमन इनिशियल पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। यूनिट जो एंगल के मेजरमेंट की वो डिग्री है। ईस्ट राइट एंगल में है नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वेस्ट राइट एंगल में है नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ से साउथ तक का टर्न में 2 राइट एंगल्स लगते हैं। मूवमेंट ऑफ आइदर हैंड 3 डिजिट्स ऑन द क्लॉक, अब क्लॉक में 3 डिजिट्स का जो हैंड मूवमेंट है क्लॉक का, वो 1 राइट एंगल के इक्वल होगा। ट्राइंगल को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके हम एंगल्स के बेसिस पे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। साइड्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। पॉलीगन बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम में स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स हैं। इनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं। पॉलीगन्स को भी इनकी नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अमन एंड रोहित स्टार्ट वॉकिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर पाथ PQRS। अमन कहाँ जा रहा है, P से Q, देन Q to R एंड कम्स बैक टू P वाया पाथ RP। रोहित जा रहा है Q से R, R से S एंड कम्स बैक टू पाथ Q वाया SQ। तो आपको बताना है किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। फिर ऐसा एंगल बताना है जो 0 से ज्यादा हो पर राइट एंगल से कम हो। लाइन सेगमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसमें, एंगल जो ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में बनता है। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है इसमें, सम ऑफ 2 एंगल्स अगर 180 है और उनमें से एक एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा। 2 रोड्स 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, तो कौन सा टर्म बेस्ट उनको डिस्क्राइब करेगा। विच क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम, कौन सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है। क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल इट्स 4 एंगल्स, सारे चारों एंगल सेम मेजर के हैं, तो मेजर क्या होगा उसका। डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू, ये स्टेटमेंट कौन सी शेप के लिए ट्रू होगी। एंड अभी यूजेस विच शेप ऑफ पॉलीगन टू बिल्ड हिज हाउस, वो कौन सी शेप का यूज कर। तो ये सॉल्व करना है आपको इस तरीके से, और ऐसे ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।